हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत आप सभी का बिहार पीसीएस के लिए डेडिकेटेड द हिंदू एडिटोरियल एंड न्यूज एनालिसिस सेशन में। तो आज द हिंदू के जितने भी एडिटोरियल्स थे जो मैंने यूपीएससी के लिए कराए हैं, उसमें स्पेसिफिक बिहार के लिए संभावना कम थी। आज जब एक न्यूज का टॉपिक है उसमें जो स्पेशल बिहार के लिए करा रहा हूं, उसमें संभावना ज्यादा है। आपके सामने यह द हिंदू की आज की फ्रंट पेज की न्यूज है। केंद्र सरकार ने सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2025 और हेल्थ सिक्योरिटी कम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2025 के प्रावधानों को लागू करते हुए 1 फरवरी 2026 से जीएसटी कंपनसेशन सेस शब्द को पकड़िएगा, जीएसटी कंपनसेशन सेस को समाप्त करने। नंबर 1, यानी इन कानूनों के तहत जीएसटी कंपनसेशन सेस समाप्त होगा। लिख लीजिए, यही टॉपिक है बिहार के लिए, जीएसटी कंपनसेशन सेस। और तंबाकू उत्पादों पर नया कर ढांचा लागू करने की नोटिफिकेशन जारी कर दी। तो जब मैंने ये न्यूज पढ़ी और उसमें आया जीएसटी कंपनसेशन सेस अब समाप्त होगा, तो अगर ये जीएसटी कंपनसेशन सेस समाप्त होगा तो यह बिहार पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चों को निबंध में, एसे में किस प्रकार के क्वेश्चंस को लिखने में मदद करेगा। यह जो डिसीजन है, जीएसटी कंपनसेशन जो एक्ट है, यह समाप्त होगा तो स्वाभाविक रूप से इससे बिहार को क्या नुकसान होगा। और अगर बिहार को नुकसान होगा तो स्वाभाविक रूप से बिहार के नुकसान का मतलब बिहार के विकास को इससे क्या नुकसान होगा। क्या बिहार के पास कोई सोर्स है जिससे वह इस नुकसान की भरपाई कर पाएगा? क्या सभी राज्यों को एक ही चश्मे से देखना जीएसटी कंपनसेशन सेस को, मतलब जीएसटी कंपनसेशन को लेकर के सही है? बिहार ऐसे राज्य, क्या तमिलनाडु, यूपी इस प्रकार के राज्यों से मुकाबला कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ जीएसटी रेवेन्यू? तो एक बड़ा अच्छा मुद्दा निकल करके आया और उसी को मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूं। मैं यानी सुनील अभिव्यक्ति, ये सारी जानकारी आप सबके समक्ष मेरे बारे में, और यह विषय आपके सामने। यानी केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि जीएसटी कंपनसेशन सेस, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर 1 फरवरी 2026 से पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस उपकर, यानी कुछ चीजों पर कुछ अतिरिक्त टैक्स लगा करके पैसा इकट्ठा करना, खासकर जो लग्जरी और सिन गुड्स होते हैं, समझाऊंगा अभी। और फिर उसी पैसे से राज्यों को जो नुकसान हो रहा था, जीएसटी व्यवस्था जब प्रारंभ में लाई गई 2017 में, तो उसकी भरपाई करना। अब क्या नुकसान, क्या भरपाई, वो डिटेल में अभी बहुत बढ़िया से समझाऊंगा। तो यह उपकर समाप्त हो रहा है। क्या समाप्त हो रहा है? यह उपकर समाप्त हो रहा है। अब यह उपकर जब समाप्त हुआ, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर, मेरे प्यारे बच्चों, तो यह उपकर यानी सेस मूल रूप से राज्यों को जीएसटी लागू होने से होने वाले रेवेन्यू लॉस की भरपाई के लिए लगाया गया था। तो इसका मतलब राज्यों का रेवेन्यू लॉस का मुद्दा है। इसीलिए आज ये टॉपिक बिहार के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बिहार का राजस्व ही बिहार की जीडीपी, बिहार में एम्प्लॉयमेंट, बिहार में डेवलपमेंट, तीनों चीजों के लिए आधार बनता है। ऑब्वियस है, रिसोर्स नहीं तो विकास नहीं। बाकी कुछ और बातें हैं तो उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। कि साथ ही तंबाकू उत्पादों पर नया टैक्स स्ट्रक्चर लागू किया गया और एक नया डेडिकेटेड सेस हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी भी, यानी इसके नाम पर भी सरकार कुछ टैक्स वगैरह लगाएगी। खैर, हमारा फोकस इसी से, राज्यों को होने वाला राजस्व का नुकसान, क्योंकि यह जो सेस पूरी तरह समाप्त हो रहा है उससे बिहार को क्या नुकसान होगा। और बिहार पीसीएस मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप जाते हैं तो आज का ये टॉपिक इस सिलेबस के साथ जाके कनेक्ट होगा। यानी राष्ट्रीय महत्व की घटना है जीएसटी कंपनसेशन सेस को समाप्त करना। ठीक है, तो यह इसलिए यहां पर लगा है। और जीएस पेपर 2 में आप इसको देखेंगे तो स्वाभाविक कानून के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, इंडियन पॉलिटी की दृष्टि से भी, और क्योंकि बिहार के फाइनेंशियल लॉस का मुद्दा है तो इकोनॉमी के लिए भी यह विषय पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाता है। और बिहार स्पेशल में भी इसको आप यूज जरूर करिएगा। बाकी जो बिहार में ऐसे है, इस क्लास का मेरा पूरा मोटिव ऐसे को आप लोगों के लिए इजी करना है। तो ऐसे तो ये सारे विषय समाहित हैं आपके सामने।
ठीक है ना, यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित किसी भी निबंध में इसका उपयोग होगा। ठीक है, मजा आएगा आप लोगों को इस विषय को। जो सीधे इस टॉपिक से इससे आज जुड़ता है, आप देखिए, पहला देश का विकास और सूचना प्रौद्योगिकी, इस विषय के साथ अब आप कहेंगे हैं क्या हो रहा और कैसे जुड़ रहा है, आप जरा देखिएगा। फिर इसके बाद कृषि व्यवस्था में सुधार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बिहार में यह प्रश्न आया हुआ है, तो कैसे इस विषय के साथ यह टॉपिक जुड़ेगा, तो इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। मॉडल क्वेश्चन भी आपके लिए बना है, आप देख सकते हैं। मॉडल क्वेश्चन क्या है? जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर, यानी जो पूरे क्लास का फ्लो होगा, वो क्लास का फ्लो इसी बेस पर मैं तैयार करूंगा, मॉडल क्वेश्चन के बेस पर। जीएसटी कंपनसेशन सेस की समाप्ति बिहार जैसे उपभोग आधारित, यानी ये क्या है, भाई मैन्युफैक्चर नहीं करता, तो उपभोग आधारित राज्य है और सीमित संसाधन वाला राज्य है के लिए कैसे फिजिकल वल्नरेबिलिटी का कारण बन सकती है। अब आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है इस स्टेटमेंट का, और इसके बाद बिहार क्या करे, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए क्या करे। तो एक बार इस प्रश्न को आप देखिएगा। द टर्मिनेशन ऑफ द जीएसटी कंपनसेशन सेस, अभी कानून भी बताऊंगा, वो कानून क्या था, उसके क्या प्रावधान थे, सेस क्या है, एक एक चीज। मार्क्स द एंड ऑफ अ ट्रांजिशन पीरियड बट signals the beginning of fiscal vulnerability for consumption based state like बिहार। ये बनाता नहीं है, ये खाता है, उपभोग वाला राज्य है। बनाता कौन? तमिलनाडु। क्रिटिकली एनालाइज दिस स्टेटमेंट, क्रिटिकली एनालिसिस के लिए आपके पास तर्क होने चाहिए। What strategies should the Bihar government adopt to mitigate the impending revenue gap, यानी जो रेवेन्यू का सिस्टम होगा, कैसे हम उससे अब मतलब कैसे अपने रेवेन्यू सिस्टम को और मजबूत बनाएंगे। तो प्रश्न समझ में एक बार कमेंट कीजिए, आप सब लोग कमेंट कीजिए बच्चे। चूंकि ये क्लास लर्निंग ऐप पर होती है, उसके बाद यूट्यूब पर जाती है, तो जो बच्चे हमारा लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे उनको ये क्लास सुबह 11:30 बजे लाइव मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़। तो खबरों में क्या है आपने पढ़ लिया बहुत अच्छे ढंग से। अब इस विषय पर थोड़ा सा अंदर घुसा जाए बच्चों। यानी ये जो आज का टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम ऐसा कहें कि आज हम कानून यानी लॉ, पॉलिसी यानी नीति, और बिहार की जमीन की सच्चाई, तीनों को एक साथ समझेंगे। ठीक है, कानून के द्वारा यह व्यवस्था बनाई गई है जो आपके सामने है, और 1 फरवरी 2026 से यह व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो रही है। अब इस विषय को आप समझिए बेहतर ढंग से। एक पीडीएफ डाउनलोड करो, फिर बहुत बढ़िया ढंग से इसको आपके सामने डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, ठीक है। अब जरा समझिएगा इस विषय को। सबसे पहले कानून बना करके यह बदलाव किया गया है, तो सबसे पहले कानून की भूमिका को समझिए कि सरकार किसी भी प्रकार का, यानी जो ये बदलाव हुआ है, एक मिनट पीछे आ जाऊं। केंद्र सरकार ने जो घोषणा की है कि जीएसटी कंपनसेशन सेस 1 फरवरी 2026 से पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, तो कैसे किया है इसको समझिएगा। संसद से कानून बना करके और फिर उसका नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना जारी करके और संवैधानिक ढांचे के तहत ऐसा किया गया है, और दोनों कानूनों का मैंने जिक्र किया है, याद रखिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण होता है पहली चीज आपका समझना कि यार ये जो जीएसटी कंपनसेशन सेस है, ये एक्चुअल में लाया क्यों गया, ये लाया क्यों गया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये क्यों लाया गया। तो यहां वही लिखा है कि जब 2017 में मेरे प्यारे बच्चों जीएसटी लागू हुआ, तो राज्यों, खासकर बिहार जैसे राज्यों ने, मैं बिहार पे आ रहा हूं, इन्होंने कहा, क्या कहा
कि भाई हम अपना जो सेल टैक्स वगैरह लगाते थे अगर उसको छोड़ देते हैं, यानी जो भी हम टैक्स लगा रहे हैं अगर उसको हम छोड़ दें और अगर हमारी कमाई घटी तो क्या होगा, ऐसा उन्होंने प्रश्न किया। तो जैसा ये प्रश्न पूछा गया तब केंद्र ने क्या किया, उन्होंने कहा भाई हम आप सबको एक साथ लाना चाहते हैं और एक इकोनॉमिक फेडरल स्ट्रक्चर बना करके, यानी जीएसटी भारत में वित्तीय संघवाद और मैं कहूं सहकारी संघवाद दोनों का एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा उदाहरण रहा। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के साथ केंद्र ने कहा कि हम जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 लाएंगे और सरकार लेकर के आती है जीएसटी कानून, उसे हम कहते हैं कौन सा कानून, कंपनसेशन कानून सरकार लेकर के आती है। और उसमें सरकार ने यह कहा कि एक शब्द दिया बेटे, राज्यों को हर साल 101वां संशोधन 14% की राजस्व वृद्धि की गारंटी दी जाएगी। अगर राज्य का जीएसटी रेवेन्यू 14% से कम बढ़ेगा तो केंद्र कंपनसेशन देगा और इसी को बोलते हैं कंपनसेशन कानून। और इसी यानी जो राज्य पैसा देगा तो कहां से देगा, उसके लिए बना जीएसटी कंपनसेशन सेस, और जिसको यहां पर आप देख सकते हैं जीएसटी कंपनसेशन सेस को पूरी तरह से समाप्त किया जा रहा है। एक बार फिर से बताएं, ये चीज समझ में आ गया, फिर मैं बताता हूं अभी इसके बारे में। यानी आपको समझ में आ गया कि जीएसटी कानून आया तो बिहार जैसे राज्यों ने कहा कि भैया हम अपना टैक्स स्ट्रक्चर छोड़ करके तुमको दे रहे हैं, हमारी कमाई घटी तो हम क्या करेंगे, हमारा बजट कमजोर पड़ जाएगा। तो सरकार ने इन ऐसे राज्यों को आश्वासन देते हुए कहा कि हम जीएसटी कानून के साथ एक जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट ला रहे हैं और 14% वार्षिक वृद्धि अगर आपके जीएसटी कलेक्शन में पिछले साल के मुकाबले नहीं होती है, जो एक आधार वर्ष राज्य ने सेंटर ने तय किया था, तो स्वाभाविक रूप से हम आपको जितना गैप होगा 14% की वार्षिक वृद्धि हर साल अगर नहीं होती है तो जितना गैप होगा वह गैप, मान लीजिए 10% हुआ तो 4%, 10% बढ़ा, 4% जो गैप रहा वो 4% का पैसा हम आपको देंगे। यानी 14% से कम अगर आपका हर साल रेवेन्यू जीएसटी आने के बाद नहीं बढ़ता जितना पहले था तो स्वाभाविक रूप से केंद्र उसकी भरपाई करेगा और उसी भरपाई के लिए यह जीएसटी कंपनसेशन सेस लाया गया जिसे अब समाप्त किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये जो 14% वाला है क्या आप समझना चाहेंगे? एक बार ये 14% वाला आप लोगों को मैं समझा दूं, फिर उसके बाद 14% वृद्धि को जरा समझिएगा, तब आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। और वैसे भी जीएसटी पर कोई प्रश्न आए तो 14% ग्रोथ यानी वृद्धि, इसका मतलब क्या है कि जो केंद्र ने कहा कि अगर इससे कम हुआ तो आपको हम जितना भी कम होगा उसकी भरपाई करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 जुलाई 2017 को जरा देखिएगा आप, जीएसटी लागू हुआ, लागू हुआ कि नहीं लागू हुआ? तब ये कानूनी वादा था, वादा नहीं, क्योंकि वादा तो लोग भूल जाते हैं, एक कानूनी वादा था, एक लीगल प्रॉमिस किया गया केंद्र के द्वारा राज्यों से कि हर राज्य को जीएसटी से होने वाली आय हर साल, एवरी ईयर, यानी जैसे 2018, 17, 18, 19, 20, हर साल 14% की दर से बढ़ेगी। हर साल 14% की दर से बढ़ेगी। अगर किसी राज्य की वास्तविक जीएसटी आय 14% से कम बढ़ती है, यानी मान लीजिए यहां 10 बढ़ गई, तो उस गैप की भरपाई यानी 14 में से जो 4 कम रह गया उसकी भरपाई केंद्र करेगा और यही भरपाई कहलाती है जीएसटी कंपनसेशन। क्या कहलाती है? यही कहलाती है जीएसटी कंपनसेशन। और इसके लिए जो कानून लाया गया, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017, यानी कानून के द्वारा ऐसा किया गया। ठीक है, इसके लिए बेस ईयर क्या बनाया गया? जैसे एक जीडीपी निकालने का बेस ईयर होता है, इन्फ्लेशन निकालने का भी, वैसे ही इसका भी एक बेस ईयर बनाया गया 2016-17 का फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि 17-18 से ये 17-18 के फाइनेंशियल ईयर से तो ये लागू हो रही, तो 2016-17 इसका बेस ईयर बना गया। यानी 2016-17
में जितना था उसमें अगर हर साल 14% की ग्रोथ नहीं होगी तो जो गैप होगा उसे केंद्र भरेगा। तो अब कंपनसेशन का टाइम भी निर्धारित किया गया। कहा गया था कि 2017 से 22 यानी केवल 5 साल तक ये दिया जाएगा, लेकिन कोविड वगैरह आ गया तो इस डेट को बढ़ा के 2026 तक कर दिया गया मेरे प्यारे बच्चों। और आप देखते हैं कि अब यह समाप्त हो जाएगा 31 मार्च को। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको बिहार पे लाते हैं। जैसे बिहार की जो, पहले लिख लीजिएगा, बेस ईयर हो गया आपका। मान लीजिए कि बिहार की का जो बेस ईयर है उसके हिसाब से 10,000 करोड़ उनका सेल टैक्स से कलेक्शन हो रहा था। अब इसमें 14% की वृद्धि हर साल होनी है। अब आप कैलकुलेट करते चले जाइए, यानी 2016-17 में 11,400 करोड़ होगा, 17-18 में आप निकालेंगे तो 12,996 करोड़ होगा। ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा, यानी हर साल इतना बढ़ना चाहिए। और अगर गैप हो गया तो स्वाभाविक रूप से वो सरकार देगी, वो मैंने आपको बता दिया। और ये कहां से दिया जाता था आपको बताया गया, कंपनसेशन सेस से दिया जाएगा। और उसी कंपनसेशन सेस को आप देख सकते हैं यहां पर क्या किया गया है, इसको अब समाप्त कर दिया गया है। यही न्यूज आपने पढ़ा है, 1 फरवरी 2000 कंपनसेशन सेस पूरी तरह से। ये कंपनसेशन का जो पैसा होता है वो कहां से आता था? ऑब्वियस से टोबैको से, यानी तंबाकू से, पान मसाला से, ये आता था लग्जरी गुड्स से, ये आता था जो भी आपके, जो आप कोको कोला वगैरह इस प्रकार का ड्रिंक पीते हैं, ठीक है, इन पर जो लगाया जाता था, यानी जो भी सिन और लग्जरी गुड्स होते हैं, पाप और जो लग्जरी वस्तुएं होती हैं उनसे, यानी गरीब राज्यों की सुरक्षा अमीर से और सिन गुड्स से, यानी तंबाकू और इन सब से। ठीक है, अब आता है कि आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए कि सर ये 14% क्यों रखा गया है? यह भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। समझिएगा, ये 14% क्यों रखा गया था? मैं कहता हूं कि इस पर इंडिपेंडेंट प्रश्न अगर पूरा जीएसटी पर आ गया तो बिहार में ए से भी जीएसटी पर पूछा जा सकता है, क्योंकि 2027 में 10 साल हो जाएंगे जीएसटी को लागू हुए, तो 9वें साल भी यानी 2026 के मेंस में भी जीएसटी पर अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा घुस के बता दे रहा हूं। तो ये 14% क्यों लागू किया? क्योंकि जीएसटी के लागू होने से पहले मेरे प्यारे बच्चों कई राज्यों की जो टैक्स की ग्रोथ थी ना वो 12 से 13% थी। तो वो क्यों आते जीएसटी कानून के तहत? तो राज्यों को भरोसा देने के लिए ये 14% का एक क्राइटेरिया तय कर दिया गया, ताकि राज्यों का डर दूर हो और जीएसटी को पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस यानी राजनीतिक सहमति मिले और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चले। तो ये 14% सहकारी संघवाद के लिए भी था, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अब असली समस्या कहां है, जो बिहार के लिए भी है, कि जीएसटी कंपनसेशन सेस खत्म। तो सवाल उठता है कि क्या बिहार की जीएसटी आय, बिहार की जो जीएसटी की इनकम है वो अब 14% की दर से बढ़ रही है? उसका उत्तर है, आप स्वयं जानते हैं, बजट पढ़े होंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ रही। नंबर 2, क्या बिहार सेल्फ सफिशिएंट हो गया है? नहीं। इसलिए 14% वाला वादा कागज पर पूरा हुआ, लेकिन जमीन पर कई राज्यों के लिए यह नहीं है, और बिहार के लिए यह सबसे बड़ा मुद्दा बनता है। इसीलिए मैंने यह टॉपिक आपके सामने रखा। अब बिहार के लिए इसका असली मतलब क्या है वो आपको मैं बता देता हूं, जिससे चीजें और भी क्लियर हो जाएं। ठीक है, ये सारी चीजें यहां लिखी हुई है, सेस किन चीजों पर लगता था, सारी चीजें, ठीक है ना? तो ये आप देख सकते हैं, सारी चीजें हैं, क्यों एक्सटेंशन मिला, वो सारी बातें, सेस को क्यों खत्म किया गया। अब असली मुद्दा क्या क्या है बिहार के लिए, इसका असली, बिहार के लिए यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो उसके लिए बिहार की इकोनॉमी की रियलिटी यहां पर मैंने बताई हुई है। बिहार में जीएसटी कलेक्शन कम है, लेकिन क्योंकि गरीब वंचित हैं तो वेलफेयर का खर्च ज्यादा है।
इसलिए एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, पेंशन हो गया और जो भी अन्य सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं, जैसे नीतीश कुमार ने कहा कि भाई हम लड़कियों को इतना 1,000 देंगे साइकिल खरीदने के लिए, ये सब कंपनसेशन सेस से मिली राशि से चलती थी, जिसको अब बंद किया जा रहा है। यानी बिहार के लिए सेस जो था वो केवल टैक्स नहीं अपितु फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी, आप देख सकते हैं। और दूसरा, बिहार का इंडस्ट्रियल बेस कम है, उसका अपना ओन टैक्स रेवेन्यू सीमित है। यानी बिहार जीएसटी से उतना नहीं कमाता जितना महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु। और हर साल हजारों करोड़ रुपए उसको खर्च करने पड़ते हैं। सेस खत्म हो जाएगा तो बजट पर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलो भाई, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो यहीं से यह मुद्दा बिहार के लिए महत्वपूर्ण होता है कि सरकार का फैसला कानूनन सही हो सकता है, लेकिन सवाल यही है कि क्या बिहार की फिजिकल कैपेसिटी बढ़ी, नंबर 1। क्या रीजनल इनइक्वालिटी घटी, नंबर 2। अगर नहीं, उत्तर तो नहीं है, तो सेस खत्म करने का बोझ बिहार जैसे राज्यों पर पड़ेगा। तो ये बिहार की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, और विशेषकर सोशल जो सिक्योरिटी की स्कीम्स होती है उनको भी ये नुकसान पहुंचाएगा। यानी बिहार जैसे राज्यों पर डबल प्रेशर बनेगा, रेवेन्यू कम, एक्सपेंडिचर ज्यादा। जब इससे गरीबी बढ़ेगी, माइग्रेशन बढ़ेगा, हेल्थ और एजुकेशन पर बर्डन बढ़ेगा, फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगी, केंद्र पर निर्भरता बढ़ेगी बिहार जैसे राज्यों की। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो बिहार के लिए। दूसरा, मेरे प्यारे बच्चों, अब एक मुद्दा तो वो हो गया, अब दूसरा मुद्दा होता है कि जो एक नई व्यवस्था लाई गई है, हेल्थ सिक्योरिटी कम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2025, यानी एक नया कानून लाया गया, स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 2025। इसके तहत जो भी अब नए सेस लगेंगे, बहुत महत्वपूर्ण, नया सेस इन सभी वस्तुओं पर जो भी लगेगा वो पैसा केवल केंद्र के पास जाएगा, राज्यों को इसमें शेयर नहीं मिलेगा। पहले सेस राज्यों के लिए था, अब सेस केंद्र के लिए होगा। तो क्या ये फिजिकल सेंट्रलाइजेशन को बढ़ाता है कि नहीं? ऑब्वियस है, यह फिजिकल सेंट्रलाइजेशन को बढ़ाता है, यानी केंद्र के पास और ज्यादा आर्थिक ताकत बढ़ेगी इससे। तो ये जो कानून है जिसका जिक्र मैंने किया, हेल्थ, और स्टार्टिंग में लिखा हुआ, आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? क्लियर बेटा? पॉइंट इज क्लियर? तो मैं यहां यही पढ़ाना चाह रहा हूं कि एक ये जो कदम है एक कानूनी निर्णय है, लेकिन बिहार जैसे राज्यों के लिए यह आर्थिक आत्मनिर्भरता की सबसे कठिन परीक्षा है। तो ये पूरा टॉपिक हो जाता है। अब बीपीएससी ऐसे गाइड आपके सामने, यानी किन किन टॉपिक में। अब जैसे प्रश्न है, पहले एग्रीकल्चर वाला करते हैं, फिर इस पे आएंगे। सबसे पहले, जैसे कृषि व्यवस्था में सुधार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इस विषय पर आप लिख रहे हैं, यानी इंप्रूविंग द एग्रीकल्चर सिस्टम कैन सपोर्ट द रूरल इकोनॉमी ऑफ द नेशन। इसका मतलब क्या है? रूरल इकोनॉमी को हमें मजबूत करना है। और वो कैसे होगा? प्रश्न में क्या कहा है कि एग्रीकल्चर सिस्टम को हमें मजबूत करना है। क्लियर है? यानी एग्रीकल्चर सिस्टम को अगर हम मजबूत करते हैं तो रूरल इकोनॉमी को मजबूत करके राष्ट्र को मजबूत करेगा। ठीक है? तो रूरल इकोनॉमी आनी चाहिए, एग्रीकल्चर, वेलफेयर, स्टेट की स्पेंडिंग, ये सारी चीजें आनी चाहिए। भाई आप मुझे बताओ कि रूरल इकोनॉमी को अगर मजबूत करना है तो एग्रीकल्चर सिस्टम को मजबूत करेंगे तो क्या आपको पैसे की जरूरत नहीं होगी? यानी राज्य के बजट में अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, तभी एग्रीकल्चर रिफॉर्म लागू कर पाएंगे। यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट चाहिए, स्टेट की कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, रूरल डेवलपमेंट फंडिंग, पब्लिक यानी सरकार को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो बिहार जैसे राज्य जो एग्रीकल्चर हैवी हैं, जीएसटी रेवेन्यू कम है, कंपनसेशन सेस से रूरल स्कीम चलती थी, अब सेस खत्म हो गया तो रूरल स्पेंडिंग पर असर पड़ेगा कि नहीं?
तो एग्रीकल्चर सपोर्ट पर सरकार जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है उस पर दबाव बनेगा कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल बनेगा। यानी बजट पर दबाव तो सरकार की हर एक नीति पर दबाव। इसीलिए यह प्रश्न आपके सामने जीएस का बना दिया गया है, जिससे आप इसको बढ़िया ढंग से डील कर सकते हैं। जीएसटी कंपनसेशन सेस की समाप्ति बिहार जैसे उपभोग आधारित और सीमित संसाधन वाले राज्यों के लिए राजकोषीय असुरक्षा का कारण बन सकती है, काल बन सकती है। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बिहार अपनी वित्तीय स्थिति को संतुलित करने के लिए क्या कदम उठा सकता है? अब पूरा उसका आंसर भी आपके लिए तैयार है, यहां आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन कैसे करना है, व्हाई बिहार इज अनइक्वली वल्नरेबल, ये भी बता दिया गया। बॉडी पार्ट 2 द चैलेंज ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म, कंक्लूजन, बढ़िया सा एक शॉर्ट सा आंसर आपके सामने तैयार हो गया। इंट्रोडक्शन, बिहार विशिष्ट रूप से असुरक्षित क्यों है, राजकोषीय संघवाद और बिहार के लिए सुझाई गई रणनीतियां कि कैसे, और एक बेहतर सा निष्कर्ष। इस हिसाब से आप चीजों को पकड़ करके और चीजों को और बेहतर कर सकते हैं। पिछले निबंध पे आ जाएं, ये वाला निबंध, यानी ऑब्वियस है यह निबंध क्या पूछ रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की देश के विकास में बड़ी भूमिका है। यानी देश का विकास केवल जीडीपी से नहीं होगा, बल्कि गवर्नेंस से होगा, रेवेन्यू सिस्टम से होगा, ट्रांसपेरेंसी से होगा, टेक्नोलॉजी बेस्ड रिफॉर्म से होगा। यानी तकनीक आधारित विकास की बात इस निबंध में की गई। यानी ऐसे में ऑब्वियस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पे लिखना है, डिजिटल गवर्नेंस पे लिखना है, टैक्स रिफॉर्म का विकास में योगदान लिखना है, इंक्लूसिव ग्रोथ पर लिखना है। तो इस जीएसटी न्यूज से इसका कनेक्शन कैसे? जीएसटी क्या है? जीएसटी टेक्नोलॉजी ड्रिवन टैक्स रिफॉर्म था कि नहीं? तकनीक आधारित कर सुधार है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर। कंपनसेशन सेस क्या होता था? इसी कंपनसेशन सेस से ट्रांजिशनल सपोर्ट मैकेनिज्म बनाती थी सरकारें। यानी जब बिहार के पास बजट होगा तभी तो वह अपने टैक्स रिफॉर्म सिस्टम में टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा लगा पाएगा। तो जब सेस का अंत हो गया तो स्वाभाविक है अब हमारे पास वो पैसा कहां रहा कि तकनीक को हम इकोनॉमी में ज्यादा यूज कर पाएंगे। बिहार के ऊपर एक दबाव बनेगा। तो हम इसमें कहेंगे कि जीएसटी जैसी तकनीक ने भारत को एक यूनिफाइड मार्केट बनाया, एक एकीकृत बाजार के रूप में बदला। लेकिन बिहार जैसे राज्यों के लिए टेक्नोलॉजी ही नहीं, फिजिकल सपोर्ट की जरूरत है। और सेस जैसी व्यवस्था पूरे राज्यों पर एक समान दृष्टि से खत्म करना, बिहार को विशेष निगाह से ना देखना, कहीं ना कहीं बिहार के हित के लिए सही नहीं है। आप देख सकते हैं, आप इस हिसाब से इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, बस यही बताया गया। इससे जो विकास होगा वो तार्किक विकास नहीं होगा। तो बस पढ़िए इसको ताबड़तोड़, और प्रतिदिन कोशिश रहेगी कि बिहार के कुछ न कुछ टॉपिक आपके साथ कनेक्ट कराए जाए, और आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर मेंस की मेंटरशिप कोई भी बच्चा चाहता है तो वो मेंस की मेंटरशिप मैं स्वयं दे रहा हूं। इन नंबर पर कॉल करके आप कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। पढ़ते रहिए, धीरे धीरे आपको मजा आने लगेगा। कैसा लगा एक बार क्लास के बारे में आप सब जरूर बताएं। श्लोक, शुभ्रा, सबिहा, जितेंद्र, प्रीति, जितने भी बच्चे हैं एक बार बताएं कैसा लग रहा है। कल का भी लेक्चर, आज के लिए भी बिहार का। आप सोचिए हफ्ते में अगर 6 लेक्चर हो गए, 5 लेक्चर हो गए, ऑब्वियस है जिस दिन टॉपिक रहेगा। आज तो मैंने ये एक बार सोचा था कि शायद ये टॉपिक, लेकिन जब मैंने पढ़ा, घुसा इसके अंदर, तब थोड़ा सा यहाँ से मसाला निकला। तो आप सोचिए कि अगर हम हफ्ते में 5 टॉपिक, महीने का 20 टॉपिक, एक साल में 250 टॉपिक, यानी डायरेक्ट आपकी सोचने की क्षमता कितनी बड़ी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।